आज ही नया डे एंड आज ही मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम। सो आज मैं उठी थी 6 o'clock पे एंड अभी कुछ करंटली 6:30 हो रहे थे क्योंकि मैंने ब्रश वगैरह किया, थोड़ा सा फ्रेश अप वगैरह किया एंड फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी पिया। सब कुछ मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो छोटा सा मॉर्निंग से रूटीन है हो गया है एंड अभी मुझे अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है एंड ऑब्वियसली मेरा मैथ्स के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है एंड हमारे क्लास में इतने सारे टॉपर्स बैठे हैं, उनके ऊपर कैसे जाओ, देखो नहीं हुआ यार। सो मैथ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मैथ के लिए स्पेशली इतनी टेंशन होती है क्योंकि इतनी स्लिम मिस्टेक करती हूँ, इतना रिग्रेट होता है ना सीरियसली। सो आज मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम एंड आई एम प्रीटी नर्वस। मैथ के एग्ज़ाम के लिए ना एक अलग ही काइंड का नर्वसनेस होता है, पता नहीं क्यों इतना नर्वसनेस होता है, शायद इसलिए क्योंकि मेरा ना सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा गंदा सिली मिस्टेक करती हूँ। लास्ट टाइम एक स्टोरी बताती हूँ आपको क्या हुआ था। मेरा क्वेश्चन आया था कि रिप्रेजेंट रूट ओवर ऑफ 9.5 ऑन नंबर लाइन, पर मैं करके आई थी वहाँ पे 7.3। क्वेश्चन पे साफ दिया गया था रूट ओवर ऑफ 9.5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, पर मैं करके आई थी रूट ओवर ऑफ 7.3। सीरियसली इतनी गलती। वहाँ पे स्टेप्स पे लिखना था, स्टेप्स पर तो मैंने लिखा है 9.5 का, पर जब मुझे रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर मैंने वहाँ पर किया रूट ओवर ऑफ 7.3। इतना रिग्रेट हो रहा था, बस उसी एक मिस्टेक के चलते मेरे 3 मार्क्स कट हो गया था एंड 3 मार्क्स इज अ होल लॉट। इसलिए मैं यहाँ पे ना ढंग से प्रिपेयर करी थी एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मेरा कोई भी सिली मिस्टेक्स ना हो, पर फिर भी होना तो है ही। बाय द वे मेरा यहाँ पे ना 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो अभी हो रहा है 7:10 एंड मेरा कुछ 40 मिनट्स के अंदर ना ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड ये लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड अभी मुझे ना थोड़ा सा रिविजन करना है। पूरे के पूरे चैप्टर्स मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, बस मुझे एक थोड़ा सा रिविजन करना है। सो यहाँ पे मैं कर रही थी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसका कंसेप्ट ना मुझे थोड़ा सा गोलमाल था, इसलिए मैं उज्ज्वल की ये वाली क्वेश्चन बैंक लेकर बैठ गई थी एंड इसका मैं एक एक करके सम को सॉल्व कर रही थी। हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं आया था पेपर, पर फिर भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि नर्वसनेस ज़्यादा हो रहा था। एनीवेज यहाँ पर से मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया था एंड बहुत सारे डिफिकल्ट सम्स थे जो कि मैंने पहली बार देखी थी। एनीवेज एंड हॉर्लिक्स पीना ना मेरे डेली लाइफ का एक हैबिट हो गया है। यहाँ तो मुझे मॉर्निंग पर, यहाँ तो मुझे इवनिंग पर मुझे चाहिए हॉर्लिक्स। दिन में एक बार तो मुझे पीना ही है हॉर्लिक्स। सो आपका कुछ ऐसा हैबिट है जो कि आपको मैंडेटरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी मैं आप लोगों को दूंगी मैथ क्लास के मैथ एग्जाम की रिपोर्ट कैसे की। सो दिस वाज माय मैथ क्वेश्चन पेपर which is quite terrifying. Anyways, so एग्जाम मेरा बहुत अच्छा खासा गया है, ओके एंड पेपर हाथ में मिलते ना मिलते मेरा 2 गलती हो गई। ऑलरेडी मैंने 2 गलती किया एंड 2 मार्क्स तो गए मेरे। सोचो मेरे चले गए, 40 मार्क्स का है 38 आएंगे, पर पता नहीं सारे के सारे तो करेक्ट थे। इन दोनों को छोड़कर सारे के सारे करेक्ट थे। डाउट है कहीं पर अगर प्रोसेस में कट हो गया या फिर कहीं पे सिली मिस्टेक हो गया ना तो सर कट कर देंगे। कहीं पर ऐसा हम लिखते हैं ना सेक्शन ए का कौन सा वाला क्वेश्चन, रोमन नंबर 1 का नंबर 1 क्वेश्चन, ऐसे अगर लिखने में गलती हो गया तो वहाँ पे भी सर मार्क कर देते हैं। सो इसलिए मुझे डर लग रहा है। बड़ी पीड़ा और बड़ी दुख को लेते हुए मैं फाइनली पढ़ने के लिए बैठ गई थी अराउंड 6:30 और 7 o'clock। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, साइंस का चैप्टर 8। सो कल है मेरा साइंस का एग्ज़ाम एंड इसलिए उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड मैथ्स के लिए ऊपर से इतना टेंशन हो रहा था, साइंस के लिए इतने अच्छे से ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि 2 मार्क ऑलरेडी कट हो गया है। मैंने एम रखा था कि 37 से नीचे तो नहीं लाना है मुझे, 37 से ऊपर या फिर 37 तक ही लाना है, 37 से नीचे मुझे बिल्कुल भी नहीं लाना है।
प्रिपेयर कर रही थी टिश्यू का चैप्टर एंड अगर सच बोलो हमारा जो साइंस का टीचर है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी एंड अच्छी है। एक्चुअली उन्होंने ना क्या किया, एक एक को बुला के ना ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, उसका आंसर लिखना है, ऐसे टेस्ट कर लिया उन्होंने। ओरल टेस्ट किया, रिटन टेस्ट किया, ब्लैक बोर्ड पे आके भी उन्होंने टेस्ट किया। इसलिए वहाँ पर से ना मेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गया। इतना प्रिपरेशन उन्होंने अच्छे तरीके से कर लिया कि मेरा प्रिपरेशन हो गया। बिना पढ़े मैं अच्छा खासा मार्क भी स्कोर कर दूंगी साइंस पे, उतना कॉन्फिडेंट है मुझ पे। एंड ये बुक ना मैंने पूरा का पूरा कलरफुल कर दिया क्योंकि इसके ना अच्छे से प्रिपेयर करी थी। एंड टिश्यू के चैप्टर में ना एनिमल टिश्यू ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आता है, इतने डिफिशन से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो बस के उसको ही मैं अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी। सो आज मैं उठी थी 6:30 पे एंड तुरंत मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी एट 7 o'clock तक एंड अभी 8:30 हो रहे हैं। सो मुझे स्कूल के लिए रेडी होना है। साइंस को मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया एंड पहले से ही ना मेरा साइंस प्रिपेयर था, इसलिए मैं इतनी नेग्लेक्ट कर रही थी। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड फिर मैंने इसको स्टार्ट किया है चॉकलेट हॉर्लिक्स के साथ। एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी पढ़ रही थी टिश्यू का चैप्टर। टिश्यू में ना जो भी एनिमल टिश्यू बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो ना मुझसे इतना हो नहीं रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत सारे डिविजन से, इसलिए मुझे इस पर ना थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था। एंड यहाँ पर याद रखना बहुत सारे फंक्शन से, सो ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। एंड फिर मैंने थोड़ा सा ऐसा रिविज़न कर लिया था सेकंड चैप्टर का, इट्स मैटर बियॉन्ड अराउंड अस, उसका एक्सरसाइज भी थोड़ा सा देख लिया था। आई एम ऑल रेडी एंड अभी मुझे जाना है साइंस एग्जाम देने एंड कल के लिए मुझे प्रिपेयर होना है एज वेल एज। सो फर्स्ट हाफ पे हमारा होगा साइंस एग्जाम एंड सेकेंड हाफ पे हम बस बैठ के प्रिपरेशन करेंगे।